हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय फोरकास्टिंग सिस्टम के बारे में। अब फोरकास्टिंग का क्या मतलब है इसमें। फोरकास्टिंग का मतलब है आने वाले 2-3 दिन या फिर 10 दिन या फिर 1 मंथ के बाद हमारे यहाँ कैसा क्लाइमेट रहने वाला है, वेदर कैसा रहने वाला है, टेम्परेचर क्या होगा, रेनफॉल होगी कि नहीं होगी, ड्रॉट आएगा, कैसा क्लाइमेट रहेगा, वो सारी की प्रोडिक्शन करना उसे कहते हैं हम फोरकास्टिंग। जैसा कि रिसेंट में आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि ऐसा मतलब रिपोर्ट आती है कि आज बारिश होने वाली है। इवन मैं खुद काम कर रहा था फोरकास्टिंग में AWS स्कीम के अंदर, तो हम प्रेडिक्शन करते थे, हमें भी ऊपर से आती थी प्रेडिक्शन करते थे कि बारिश होने वाली है, लेकिन देखते क्या थे ऊपर सनी डेज होता था। और दूसरा, जब हम बोलते थे कि आज सनी डे रहेगा, ऊपर से आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, ऐसा होता था, इनएक्यूरेट डाटा होता था। और इसी को सही करने के लिए क्या किया गया है, भारतीय फोरकास्टिंग सिस्टम न्यूली लॉन्च किया गया है। ये इंडिया का लेटेस्ट हाई रेवोल्यूशन वेदर प्रेडिक्शन सिस्टम है। अब इसमें ये लॉन्च कब किया गया, 26 मई 2025 को ये लॉन्च किया गया। ये बनाया किसने है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इन्होंने बनाया है IITM ने, जो कि महाराष्ट्र पुणे में है ना। तो इसने बनाकर ना इसे हैंड ओवर कर दिया इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ, इसने बनाकर ये हैंड ओवर कर यार हैंड ओवर कर दिया इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। अब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका यूज करेगा हमारे सुपर कंप्यूटर के थ्रू और वेदर की प्रेडिक्शन करेगा और हमें बताएगा। ठीक है, अब ये होता क्या है भारतीय फोरकास्ट सिस्टम, इसे समझते हैं चलो। अब जो ये BFS है, ये एक इंडिजीनियस हाई रेवोल्यूशन न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल है, जिसे डिजाइन किया गया है किस चीज के लिए, डिलीवर करने के लिए प्रिसाइज एक सटीक वेदर फोरकास्टिंग सारे के सारे इंडिया के अंदर। अब ये ऑपरेट करेगा 6 किलोमीटर ग्रिड्स के अंदर, मेकिंग द मोस्ट डिलीवर वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम ग्लोबली। सर पास कर दिया इसने प्रीवियस मॉडल को जो ऑपरेट करता था 12 किलोमीटर ग्रिड्स के अंदर। अब ये क्या होता है, चलो समझाता हूं आपको। जैसे कि आपने ग्राफ पेपर तो देखा ही होगा ना, जैसे ये हमारा ग्राफ पेपर है, उसके अंदर ऐसे ग्रिड्स बने होते हैं, लाइंस बनी होती है, बॉक्सेस बने होते हैं, है ना। अब ये इस ग्राफ के पेपर को आप मान लो कि ये हमारी पूरी की पूरी अर्थ है, ग्राफ पेपर को मान लो, और इसके अंदर जो बॉक्सेस बने होते हैं ना, उसे मान लो कि एक सेल ग्रिड है वो। अब हमारा पूरा का पूरा जो अर्थ है वो डिवाइड है इन बॉक्सेस के अंदर, और जो हमारे इंडिया के अंदर पहले बॉक्सेस चल रहा था, मतलब ग्रिड्स चल रही थी, वो 12 इंटू 12 किलोमीटर की ग्रिड्स थी, इस स्क्वायर में था ना। अब उसे कम करके 6 इंटू 6 किलोमीटर में कर दिया गया है। अब ये क्यों किया गया है वो भी समझो। अब ये एक सिटी है, ठीक है, कोई भी सिटी, लाइक आप इसे दिल्ली मान लो कि ये दिल्ली की सिटी है, उसकी ऊपर से इमेज ली गई है। अब इसका मानो कि इधर को भी ये 12 किलोमीटर है, ये दो इमेजेस है, ठीक है, इधर को भी 12 किलोमीटर है और इधर को भी ये 12 किलोमीटर ही है, ठीक है, और ये 6 किलोमीटर है, ये भी 6 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब जब आप 6 किलोमीटर के अंदर देखते हो तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि कहाँ से कौन सी सड़क जा रही है, कौन सी गली जा रही है, ठीक है, एक एक डिटेल मिल रही है 6 किलोमीटर के अंदर। वहीं अगर आप 12 किलोमीटर के अंदर देखोगे तो आपको इतनी डिटेल नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ग्रिड को छोटा कर दिया, उससे क्या होगा, हमारा एक्यूरेट हमें डाटा मिलेगा, ना कि ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। ये अब हमारे भारतीय फोरकास्टिंग सिस्टम में यही किया गया है, जो पहले 12 किलोमीटर का ग्रिड सेल था उसे कम करके 6 किलोमीटर का ग्रिड सेल कर दिया है। इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर था किसी भी प्लेस का, या फिर हम ह्यूमिडिटी थी, विंड स्पीड थी, जितने भी वेदर के फिनोमिना है वो सारे थे, वो हमें एक्यूरेट डाटा मिलेगा और उस डाटा को हम सुपर कंप्यूटर में फीड करेंगे और उससे क्या होगा, उसे रन करके हम फर्दर फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वेदर वहाँ पर कैसा रहेगा, ठीक है।
अब बात करते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। ये एक हाई रेवोल्यूशन ग्रिड्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 12 किलोमीटर से ये कर दिया गया है, 6 किलोमीटर की ग्रिड्स कर दी गई है। और दूसरा, ये 6 किलोमीटर के करने से क्या होगा, जो हमारा डाटा था वो प्रिसाइज हो गया था, एक्यूरेट हो गया था ज़्यादा। अब इसकी एक्यूरेसी 64% से ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल, ठीक है। और दूसरा, पहले ये प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है, उसके ऊपर काम कर रहे थे। उसमें जब डाटा फीड करते थे ना, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स के बीच में डाटा हमें मिलता था वापस, मतलब इतना टाइम वो लेता था प्रोसेस करने के लिए। अब ये जो डाटा होगा वो होगा सुपर कंप्यूटर अर्का के ऊपर। ये रहा हमारा सुपर कंप्यूटर अर्का, इसमें फीड करेंगे डाटा, और ये हमारा टाइम लेगा कुछ 5 to 6 आवर्स, ठीक है, इसे प्रोसेस करने के लिए। और दूसरा, ये कैपेबल हो गया है मतलब कि 2 घंटे बाद क्या हमारा रहेगा, कैसा वेदर रहेगा, उसे प्रेडिक्ट करने के लिए ये कैपेबल हो गया है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग के लिए ये कैपेबल हो गया है, ठीक है। अब आगे क्या है, ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है। जो हमारा BFS है ना, वो इंडिया का पोजीशन इटसेल्फ फॉर द मेट्रोलॉजी। हाँ, तो सीधी बात सुनो, पहले जो यूके था, USA था या अपना यूरोप था, वो रन कर रहे थे 9 to 14 किलोमीटर ग्रिड्स के ऊपर, और इंडिया 12 किलोमीटर के ऊपर कर रहा था। लेकिन क्या हो गया, BFS के आने से अब इंडिया 6 किलोमीटर ग्रिड्स के ऊपर काम कर रहा है। मतलब सबसे बेस्ट हमारा सिस्टम है। ये देखो, यूके था वो 10 किलोमीटर पर कर रहा था, US था वो 13 किलोमीटर की कर रहा था, और यूरोप था वो 9 किलोमीटर के ऊपर कर रहा था। और इससे क्या हो गया, हमारा फोरकास्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से ये समझ में आया होगा। ये लेटेस्ट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।